हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो अभी काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी सक्सेस स्टोरी शेयर नहीं की है अपने चैनल पर। एंड बहुत सारी सक्सेस स्टोरी पेंडिंग थी और मैंने सोचा अभी कर दूँ। और कुछ मई ग्रुप से एंड कुछ जून ग्रुप से सक्सेस स्टोरी है, तो वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। अभी लगभग मैं सोच रही हूँ एक वीडियो में सारी शेयर कर दूँ, देखते हैं। अभी कम से कम 20-25 सक्सेस स्टोरी हैं, तो हो सकता है वन बाई वन में से शेयर करूँ या फिर एक ही वीडियो बना दूँ उसके लिए। तो ये फर्स्ट सक्सेस स्टोरी। हेलो मैम, कैसे हो आप? तो मैं आपको मई की अपडेट दे रही हूँ। मनी की मैं अलग से दे रही हूँ। आपका पहला जो टास्क था कि आई एम अ मनी मैग्नेट, मैंने उसको किया। और इस मंथ मुझे जो मज़ा आया, मैं क्या बोलूँ आपको। मैं तो ग्रुप में छोटी छोटी अपडेट्स देती थी, बट मैं अभी उसको कोलेट करके आपको दे रही हूँ। पहले क्या हुआ ना कि मई की स्टार्ट में ही मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स मिल गए मेरे काम पे। तो मैं तो फ्रीलांस करती हूँ अभी। ये ऑर्डर्स ना, मैं एक मंथ में ऑलमोस्ट 10-11 ऑर्डर्स करती हूँ। और मुझे मई शुरू होने में ही फर्स्ट सेकंड में मुझे 4-5 ऑर्डर्स मिल गए थे। तो मैं तो सोच रही थी, वाह ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो उसका उसके रेट्स भी बहुत अच्छे थे। और एक और कंपनी में मैं काम करती हूँ, फ्रीलांस करती हूँ। तो वहाँ पे बहुत सालों से हायरिंग फ्रीज है। तो इस मंथ वो लोग एक एक नया ट्रेनी लिया और वो भी मुझे मिला। तो ट्रेनिंग के लिए मुझे अलग से पैसे मिलते हैं, सो वहाँ से पैसा आ गया। फिर मैं तो मुझे मज़ा आ रहा था कि बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। फिर मैंने एक दिन लेटे लेटे सोच रही थी एक्चुअली रात को कि हाँ, अच्छा तो है कि मैं इतना मनी मैनिफेस्ट कर रही हूँ। और आपने भी बोले थे कि तुम डबल कर दो अपना, जितना तुम्हारा मंथली है ना उसको डबल कर दो। तो मैं उसको डबल किया, वैसा ही इंटेंशन रखा कि डबल मिलेगा। पर मैं सोच रही थी कि हाँ, मैं तो फ्रीलांसर हूँ, अगर मुझे ज़्यादा पैसा अर्न करना है, मुझे काम भी ज़्यादा करना है। बट मुझे काम ज़्यादा उतना 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 भी मुझे काम नहीं करना है कि मैं पागल हो जाऊँ और मुझे इतने इतने पैसे मिले बट मुझे कोई टाइम नहीं है। ऐसा नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा होता अगर ऐसे कोई सोर्सेस से पैसे आते जो जिसके लिए मुझे काम नहीं करना पड़ता। तो मैं ऐसे सोच रही थी। और एक अपडेट आपको मैं दी थी कि क्या हुआ ना कि एक ऐप से मैं होटल्स बुक करती थी जब मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी, तो मेरे एक्स एसपी के साथ। तो वो वाला ऐप में ऐप से सडनली एक मेल आया कि तुम्हारा इतने सारे कैशबैक अवार्ड्स जमा होके पड़ा है, तुम रिडीम कर लो। तो मुझे तो पता ही नहीं था यार इतने सारे कहाँ से आए, क्योंकि मैं उसको शायद पहले रिडीम कर लिया था और तब उतना भी नहीं था। तो ठीक है, मैंने कर लिया। उससे तो अराउंड अराउंड 7-8 थाउजेंड मिला मुझे। और उसके बाद जो हुआ ये वाला बहुत बढ़िया था। एक दिन मैं ऐसे ही सोच रही थी कि हाँ, बहुत अच्छा होता अगर कोई बड़ा अमाउंट मिल जाता, बट उसके लिए मुझे काम नहीं करना पड़ता। तो मैं मॉम को फ़ोन की एक दिन, मम्मी को। और मॉम ऐसे ही बोली कि तुम्हें 2 लाख की कोई ज़रूरत है अभी? तो मैं तो शॉक्ड हो गई, कहाँ से आया भाई? तो मॉम बोल रही थी कि तुम और तुम्हारी बहन के लिए हम लोग एक एफडी किए थे बहुत 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 पहले, मतलब हम जब छोटे थे, जब माइनर्स थे। तो अभी वो फिर से मच्योर हुआ है, हम लोग उसको अपडेट करते रहे, ऑटो रिन्यू करते रहे, वो मच्योर हुआ है। तुम लोगे क्या वो मनी तुम ले लो। मैं तो सरप्राइज्ड हो गई। और एकदम अनएक्सपेक्टेड था, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो एग्जिस्ट करता है, वो कहाँ से आया। तो वो एक अच्छा था। तो उसके बाद ना मई के एंड में काम थोड़ा कम हो गया, थोड़ा हल्का हो गया काम। तो मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है, अच्छा हुआ एक एक साइड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना है मुझे। क्योंकि फ्रीलांसर होने का एक एडवांटेज है कि हम फ्लेक्सिबल रह सकते हैं हमारे वर्कलोड लेके। तो अभी क्या हुआ कि मई के एंड में एक इतना बड़ा ऑर्डर आया। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं एक्चुअली 2-3 साल पहले ना, वो एक ऑर्डर में मैं जितना अर्न किया उतना ही मेरा मंथली अर्निंग था। तो वो वाला ऑर्डर ही मैं कल ख़त्म कर रही थी। तो वो था फाइनल मनी मैनिफेस्टेशन। और मैं आपको बोल रही थी कि मैं आज आपको अपडेट दूंगी क्योंकि थोड़ा बिजी हूँ मैं। तो वो वाला बहुत अच्छे से हुआ।
और अभी अभी जो हुआ है वो जून के लिए भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स पहले से ही आ चुका है, और मैं तो करूँगी उन लोगों वो ऑर्डर्स को। और ये सब छोड़ के भी मतलब पैसे इतने आ रहे थे कि कुछ फ्री चीज़ें भी आ रहे थे तो बहुत मज़ा आ गया कि यहाँ पे तो मुझे ना कॉफ़ी बहुत पसंद है, और यहाँ पे जो स्टारबक्स है कभी कभी मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना वहाँ पे बस ऐसे ही बैठ के कुछ जर्नलिंग करना या कुछ मुझे पसंद है, क्योंकि वहाँ पे बहुत शांति है, बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छा है। तो मैं जब भी जा रही थी वहां पे कैसे मतलब समहाउ मुझे ना कोई कोई ना कोई फ्री कॉफी मिल जाता। तो शायद मुझे कोई वाउचर मिल जाता, या कहीं से मेरा एक लॉयल्टी कार्ड है। तो लॉयल्टी कार्ड में तो आप जब कॉफी खरीदते हैं वहां पे पॉइंट्स ऐड होते हैं। और एक दिन मैं देख रही थी कि मतलब बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं सोच रही थी कि भाई ये कहाँ से आया, इतने इतना तो मैंने यूज नहीं किया इस कार्ड को। फिर मैंने चेक किया हिस्ट्री, तो वहां पे एक मतलब इतने सारे बोनस पॉइंट्स एडेड थे, तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि कहाँ से ऐड हुआ भाई इतने सारे बोनस पॉइंट्स। तो मैं एक्चुअली कैफे में जाके पूछ भी रही थी कि ये बोनस पॉइंट्स कहाँ से आया। तो वो लोग बोल रहे थे कि पता नहीं कुछ होगा अभी, कोई प्रमोशन या कुछ होगा, तो आप उसको रिडीम कर लो। फिर से मुझे फ्री की कॉफ़ी मिल गई। और क्या हुआ ना कि वो जो वहाँ पे जो स्टाफ है वो मुझे इतना पसंद करते हैं कि अगर किसी को कुछ वाउचर मिला और वो उसको नहीं लिया, तो वो लोग मेरे लिए रख देते हैं कि मैं जब जाऊंगी मुझे वो मिलेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे मतलब बहुत सारे चीज़ें मतलब मेरे पास आ रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट मंथ मैं एक ट्रिप में जा रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे जाके वो साउंड हीलिंग करना है, क्योंकि मुझे बहुत सालों से मन था कि मैं वो एक्सपीरियंस करूँगी, वो साउंड हीलिंग। तो वो वाला ट्रिप भी मैनिफेस्ट हो गया तो 8 को तो मैं जाऊँगी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और जून के बैच के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैम ये वाला अपडेट तो मेरा पर्सनल अपडेट है, मैं आपको दे रही हूँ। तो आपको तो पता है मैं जब पहले आपके पास आई थी, मैं बस ये बोल के आई थी कि मुझे और एलओए लेके कुछ नहीं करना है, मुझे अब जो करना है मेरे अपने लिए करना है। क्योंकि मेरे मन में इतना रेजिस्टेंस था ना, मैं क्या बताऊँ आपको। अगर मैं एसपी को लेके भी कुछ सोच रही हूँ, और मैं अच्छी हूँ कि हाँ सोने के पहले कुछ मैं सोच रही हूँ कि हाँ वी आर हैप्पीली मैरिड, मेरा मन ग्रैटिट्यूड से भर रहा है, मेरे मन में इतना नेगेटिविटी था कि रात को जब मैं सो गई तो मतलब 2-3 घंटे बाद मैं उठ जाती थी, और मुझे इतना गुस्सा आता था, मतलब एकदम ऑर्गेनिकली वो जो सब सर्कमस्टांसेस हुए थे वो सब लेके मेरे मन मतलब फ्लड हो जाता था उससे, और मैं ना किसी तरह से उसको स्टॉप नहीं कर पाती थी, किसी तरह से। और मुझे इतना एग्जॉस्टेड लगता था, मेरा खाना पीना तो मतलब एकदम ही मतलब रूटीन मतलब मतलब क्या बोलूँ, मतलब डिसरप्ट हो गया था। मुझे कभी कभी बहुत भूख लगता था, कभी कभी भूख ही नहीं लगता था। और मेरे सब कुछ मतलब इतना एंजाइटी में मैं रहती थी। और ये सब अपडेट्स तो मैं आपको दे चुकी हूँ कि मेडिटेशन करते करते कैसे वो धीरे धीरे चेंज हुआ। और अभी क्या हुआ है ना, अभी मेरे अपने रियलिटी में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ टॉक करती हूँ, मिरर के सामने टॉक करती हूँ। और मैं ना मतलब मुझे ये एहसास हो गया कि मैं कुछ भी अपने आप को बोल सकती हूँ, मतलब मेरा तो कोई लिमिट नहीं है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, सबसे सुंदर हूँ, सबसे लकी हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, है ना। और मुझे 3D प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे करते करते आपको तो मैंने इतने सारे एसपीज के मतलब एविडेंस दिए कि इतने सारे मल्टीपल एसपीज आए। और अभी मेरा जो प्रीवियस एसपी था जिसके बारे में मैं बताई थी, वो वीडियो में भी आप बताए थे, जो यूके में था, वो फिर से अभी बोल रहा है अगस्त में मैं आऊँगा, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। और ये वाला बंदा यूके में है, 2 साल से हम नहीं मिले हैं। बट वो नहीं मूव ऑन कर सकता, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे छोड़ के और है नहीं कोई, मतलब वो नहीं रह सकता किसी और के साथ। तो मैं उसको अभी ज़्यादा एनर्जी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे रियलिटी में वो अभी नहीं चाहिए।
और एक और तो आपको मैंने दिखाई थी कि आपका एक ग्रुप ज्वाइन करने के टाइम टेलीग्राम खोल के मैं देख रही हूँ कि एक लड़का जिसके साथ मैं आई थिंक 2-3 डेट्स पे गई थी जब मैं नेदरलैंड्स में रहती थी, वो बहुत सालों पहले, जब 3 इयर्स से ज़्यादा ही होगा, और वो भी वहाँ पे बैठ के बोल रहा है कि मेरा ड्रीम है कि तुम्हारे साथ मैं फिर से टाइम बिताऊं। तो ऐसे सारे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, और ये बहुत एफर्टलेसली हुआ क्योंकि मैं अपने आप को मिरर के सामने ये भी बोलती हूँ कि आई एम टोटली अनफॉरगेटेबल। तो एक और चीज़ जो हुआ ना, मैं आपको आपको लाइव में पूछ रही थी ना कि चक्रस के बारे में, कि ये वाला फीलिंग ना मुझे ऑर्गेनिकली आया कि जब मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट की, स्पेशली मैं जब ग्रुप ग्रुप वाला करना स्टार्ट की, तो मैं तो सुबह उठ के योगा करती थी, वो ब्रेथ वर्क करती थी, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, मैं मेडिटेट करके मैं फिर वापस बाहर जाके वो अर्थ हीलिंग करती थी। और धीरे धीरे ना मेरा मेरा डाइजेशन ठीक हुआ, अपने आप ही ठीक हुआ। और क्योंकि मुझे जब एंजाइटी होता था तब बहुत सारे गट इश्यूज मेरे होते थे, और एपेटाइट का तो बहुत ही इश्यूज होते थे। आधे से ज़्यादा टाइम खाने का ही मन नहीं करता था कुछ, और थोड़ा कुछ खा लूँ तो बहुत अनकंफर्टेबल लगता था ऐसा। बट वो धीरे धीरे अपने आप ही हील होना स्टार्ट हो गया। तो मुझे तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि ऐसा हुआ। और एक दिन क्या हुआ कि मैं सुबह उठ के मैं देख रही थी कि मेरे हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा मतलब एक एक फीलिंग है, एक हैवी फीलिंग है। और 2-3 दिन मेडिटेट करने के बाद वो भी चला गया। अभी जो वो इमोशंस ऊपर आते थे कि पूरे दिन में अगर कुछ नेगेटिव सर्कमस्टांस में सोच रही हूँ या कुछ मन में कुछ याद आ रहा है, तो मेरे बहुत सारे इमोशंस ऊपर आते थे, स्पेशली वर्कआउट करने के टाइम। मेडिटेशन करने के टाइम, होपोनोपोनो करने के टाइम तो आते थे, बट वर्कआउट करने के टाइम मुझे बहुत इमोशंस ऊपर आते थे। मुझे वो बहुत वियर्ड लगता था कि ये क्यों हो रहा है। तो वो भी अभी होना बंद हो गया। और फाइनली मैम, मैं आपको बोल रही हूँ, आप जो बोल रहे थे ना कि तुम एनालिसिस करो कि इतने सारे लोग आ रहे हैं वापस, बट एसपी कहाँ है, एसपी क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने तो एसपी के जो सिचुएशन था उसको लेके, जो नेगेटिविटी था, जो नेगेटिव स्टोरीज थे, मैं उसको लेके कुछ डील ही नहीं की। मतलब वो जहाँ पे था वो वहाँ पे ही है, एज इन वो नेगेटिव जगह पे ही है अभी। और अभी जो है ना, मैं अभी अभी मैं बोल सकती हूँ कि मैं एक अच्छा स्टेबल स्टेट में हूँ, कि मैं बस मज़े के लिए वो एक्सपीरियंस कर सकूँ अपने अंदर, कि मैं और एसपी एक साथ हूँ, या बाकी सारे जो चीज़ें जैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं कि मैं वैसे कर रही हूँ। मेरे मन में कभी वो डेस्परेशन नहीं था, आपने देखे होंगे कि मैं कभी कोई ग्रुप में भी नहीं मैसेज की या आपको भी नहीं मैसेज की कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी, ऐसा वैसा। मुझे इतना तो लाइफ एक्सपीरियंस है कि अगर मुझे ये नहीं मिला, एक तो वो नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा तो सही, बट अगर फॉर सम रीज़न कोई एक कारण है जिसके लिए नहीं मिला, तो कुछ ना कुछ अच्छा तो मेरा होगा ही लाइफ में, क्योंकि मैं इतना इनर वर्क की अपने ऊपर। और वैसे भी मेरा लाइफ बहुत ही अच्छा है ऑलरेडी। तो हाँ, क्या बोल रही थी मैं, हाँ। तो मैं अभी तो क्या होता था ना, मैं जब भी एसपी के बारे में सोचती थी, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक ग्रीफ जैसा फीलिंग होता था, मतलब दुख होता था। और मुझे वो लगता था कि अगर वो मैनिफेस्ट हो गया, फिर मुझे शायद फिर से वो इमोशनल पेन होगा कि जैसे पहले हुआ था। और ये इमोशनल पेन उसकी गलती नहीं है, मैं तो सालों से वो लेके बैठी हूँ, और मेडिटेशन करके वो अभी हील हुआ है। तो अभी मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ कि एसपी और मैं एक साथ हूँ, हम लोग एक साथ कुछ कर रहे हैं, वी आर हैप्पीली मैरिड, वो मुझे बहुत प्यार करता है। तो ये सब मैं अभी बोल सकती हूँ। पहले जब मैं बोलती थी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था, मैं नहीं समझा सकती क्यों। ऐसा नहीं कि कोई रेजिस्टेंस होता था कि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट लेके कि तुम अच्छी नहीं हो, वो किसी और को चूज़ करेगा, ऐसा नहीं है। मुझे छोड़ के तो कोई किसी को चूज़ नहीं कर सकता, बट मुझे बहुत ग्रीफ होता था, शायद मुझे वो इमोशनल हीलिंग का बहुत ही ज़रूरत था। सो अभी मैं इस प्लेस पे हूँ, और बहुत मज़ा आ रहा है रियलिटी में, कितना कुछ अच्छे चीज़ें होते हैं रोज़।
और हाँ मैं तो जून की वर्कशॉप के लिए भी लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ। और सब अच्छा होगा, सब अच्छा चल रहा है। और अभी मेरा जो आदत लग गया ना, वो सुबह का जो रूटीन है, वो तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये मेरी पूरी लाइफ चलेगी। 6 मंथ्स तो आप बोले थे, बट मैं तो बोल रही हूँ ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। और बाकी जो फीलिंग था ना वो जब मेरा एंजाइटी होता था, तो मेरे वो जो सोलर प्लेक्सस में जो चक्रा है मेरा, मैं एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं है, वो जस्ट रिब्स के नीचे जो है, उसमें जो इंटेंस फीलिंग होता था और बहुत अनकंफर्टेबल लगता था, मतलब बॉडी बहुत भारी लगता था, अभी वो एकदम चला गया है। वो एकदम लाइट है। मतलब कोई उसमें अलग से फीलिंग नहीं है। शायद मुझे ये सब होने पर पूरा मतलब लाइफ में उतना सेफ नहीं लगता था मुझे, बट अभी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं, आप जैसे बोले थे, मैं वैसे स्क्रिप्टिंग भी कर रही हूँ। और अभी ना मुझे बस वो वाला एक्साइटमेंट होता है कि हाँ ये तो हो रहा है, मतलब अभी हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसे करती रहूंगी तो शायद कुछ होगा। और मैं, मुझे तो मेरा ये बिलीफ है, हमेशा ये बिलीफ है कि मैं जो भी मैनिफेस्ट करती हूँ उससे बहुत ज़्यादा कुछ होता है। मतलब जो होता है वो उससे भी बेहतर होता है, उससे भी कुछ मतलब 10-20 टाइम्स ज़्यादा कुछ होता है, मतलब अच्छा। तो ऐसा ही है। और मंथ का जो गोल था कि डबल करना, वो अर्निंग डबल करना, मेरा एक्चुअली ट्रिपल हो गया। तो ये मेरा वो वाला बिलीफ से ही आ रहा है कि हाँ मेरा मतलब मैं जो सोचती हूँ उससे उससे ज़्यादा बेहतर होता है। और वो मल्टीपल एसपीज की भी वो जो स्टोरी है ना, कि मुझे लगा था कि मेरा जो एक्स एसपी है यूके का, वो वापस आएगा, वो बोलेगा, वो जो जो किया था सब कुछ के लिए, मतलब जो चीज़ मुझे याद भी नहीं था सब कुछ के लिए अपोलोजाइज किया, सब कुछ के लिए। अम तो मुझे लगा था कि वो आएगा, बट इतने सारे लोग आएंगे मुझे मतलब कुछ कुछ लोग तो मुझे याद भी नहीं था। जैसे वो नेदरलैंड्स वाला लड़का, मुझे मैं तो कब का भूल चुकी थी उसके बारे में, मतलब वो भी वापस आया। 2 मिनट लगा मुझे कि हाँ ये इसके साथ तो मैं गई, हाँ तो ऐसा ही हुआ। और ये भी ऐसा ही होगा। मुझे अभी अंदर से जो खुशी मैं महसूस करती हूँ, बस ऐसे ही, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कोई बड़ा स्टिमुलेशन चाहिए कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है फिर मुझे खुशी हो रही है, ऐसा। मैं ऐसे ही बस खुश रहती हूँ, मतलब अपने अंदर में पीसफुल रहती हूँ, खुश रहती हूँ। और मेरा काम का प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मैं प्रेजेंट में रह सकती हूँ। पहले जो होता था कि मैं अगर अपने थॉट्स को मॉनिटर नहीं कर रही हूँ और बस ऐसे ही मैं बैठ के कुछ कर रही हूँ, तो मेरा वो एसपी का सिचुएशन मेरे मन में मतलब इतना फोर्स से आता था ना, मैं क्या बताऊँ आपको। आपको लगेगा कि मन के अंदर सुनामी हो रहा है। और उससे मेरा जो इमोशनल रिएक्शन हो जाता था कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट होती थी, दुख होता था। तो अभी तो वो वाला चीज़ एकदम ख़त्म हो गया। मैं इसलिए मैं ना मुझे कभी कभी वो स्टारबक्स में कॉफ़ी लेके बैठने का मज़ा बहुत अलग लगता है अभी, क्योंकि मैं ना वहाँ पे बैठ के कुछ सुनती नहीं हूँ, कुछ पढ़ती नहीं हूँ। कभी कभी मैं जर्नलिंग करती हूँ, बट जस्ट लेके मैं बैठ सकती हूँ और बाहर देख सकती हूँ कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मतलब उसमें मेरा कोई रेजिस्टेंस नहीं है। नहीं तो मुझे काम करने के टाइम भी ना कुछ चला के रखना पड़ता था लो वॉल्यूम पे, कि मैं काम कर रही हूँ और शायद कोई यूट्यूब वीडियो प्ले हो रहा है लो वॉल्यूम पे, नहीं तो मेरा मन का जो स्थिति था उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाती। और मेरा स्लीप साइकिल तो बहुत अच्छा हो गया, नींद ठीक हो गया। और एक लड़की शायद बता रही थी ग्रुप में कि उसकी बैक पेन हो रही थी और वो भी ठीक हो गया। मैं एक्चुअली नोटिस नहीं की, मेरे राइट साइड में एक बैक पेन था, वो ठीक हो गया अपने आप से। मैं कोई इंटेंशन नहीं की, कुछ नहीं की, मुझे याद ही नहीं था कि कब का वो ठीक हो चुका है। और ये वाला मई मंथ में ही हुआ है। सो सब कुछ लेके तो बहुत बहुत खुश हूँ। मैं जून के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और आगे तो मैं बताती रहूँगी, मुझे तो आपसे जुड़े रहना है।
आप जितने भी बैचेस लाएंगे मैं तो वहाँ पे जाऊँगी मैं तो अटेंड करूँगी फॉर श्योर। हमारा लॉन्ग सेशन 20 जून को ख़त्म हो रहा है, बट बैचेस में तो मैं रहूँगी ही रहूँगी फॉर श्योर। हाय मैम, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई। कल जब मैं वॉक पर गई थी ना, तो एक टाइम पे मैं गाना सुन रही थी और मुझे इतना एक मतलब खुशी और सुकून की फीलिंग आ गई, मतलब सडनली, और वो बहुत इंटेंस था। और तब मैं गाना भी बंद कर दी और बस ऐसे ही मतलब वॉक में मैं वॉक भी स्टॉप कर दी और चारों ओर देख रही थी सबको, और जस्ट वहाँ पे खड़े होके मुझे बस वो फीलिंग महसूस करना था बस। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत टाइम तक रहा, बट काफ़ी मिनटों तक वो था मेरे साथ। और उस टाइम पे ना मुझे कुछ और करने का मन नहीं कर रहा था, वॉक भी नहीं करने का मन कर रहा था, गाना तो सुनने का भी मन नहीं कर रहा था, किसी से बात भी नहीं करने का मन कर रहा था, बस वो एक्सपीरियंस करने का मन कर रहा था। मुझे तो ऑब्वियसली लगता है कि ये मेडिटेशन का ही इफ़ेक्ट है। अम, कुछ मतलब अभी मुझे जो सब एक्सपीरियंसेस हो रहा है ना, बहुत ही क्या बोलूँ, मतलब अगर किसी को ये सब बारे में नहीं पता है ना, तो उसको बहुत अजीब लगेगा कि हो क्या रहा है। तो एटलीस्ट आप हैं जिसको मैं बता सकती हूँ कि क्या हो रहा है, और आप मुझे बता सकते हो कि ये है क्या। तो ये सब हुआ, और आपको तो मैं बता रही थी कि आज सुबह मैं जब मेडिटेशन कर रही थी तो वो इमोशंस ऊपर आ रहे थे, और मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ, ये इमोशंस आ कहाँ से रहे। और हाँ, आप जैसे बोल रहे हो कि वो हीलिंग के लिए हो रहा है, तो डेफ़िनेटली वो हो सकता है, डेफ़िनेटली। तो यही सब हो रहा है, और आजकल ना मुझे बहुत ज़्यादा लोगों को अपना एनर्जी देने का मन नहीं करता। ऐसे ही मतलब अपना अपना अपने साथ टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा मन करता है। और मेरे पास 5 मिनट फ्री टाइम भी रहे ना, तो मुझे जस्ट लगता है कि बस ऐसे ही मैं बैठूँ और कुछ पी रही हूँ या कुछ ऐसे ही बैठी हूँ कि मतलब वो जो शांति है ना, उसी को महसूस करने का मन करता है। ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कुछ देखना है, कुछ सुनना है, कुछ करना है, या कुछ सोचना भी है। तो ये सब हो रहा है मैम। आपको ठीक से मैं सुबह अपडेट नहीं दे पाई क्योंकि मेरा थोड़ा काम था, बट ये आपको बताना था। तो ये जो भी इन्होंने बताया है ये पूरी तरह उन्हीं को फ़ील होता है जो ध्यान को समझ रहा है, जो ध्यान कर रहा है, तो जो जो ध्यान में प्रोग्रेस कर रहा है, ये पूरी तरह वो रिलेट कर पाएँगे। क्योंकि बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं कि लाइक आप अपने थॉट कैसे डिलीट करो, तो बोल दो डिलीट डिलीट डिलीट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ये कि बिल्कुल फ़िज़ूल चीज़ है, बिल्कुल यूज़लेस चीज़ें हैं कि अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपके माइंड से ये चीज़ डिलीट हो जाएगी। आप रोबोट थोड़ी हैं, आप ये थोड़ी हो कि लाइक डिलीट कर दिया, डिलीट का बटन दबा दिया तो बस डिलीट हो गए आपके थॉट्स। जो मेडिटेशन से डिलीट होता है वो कभी भी वापस नहीं आएगा, या फिर आप रिवीजन टेक्निक से डिलीट कर सकते हो, लेकिन ऐसा डिलीट बोल के, कैंसिल बोल के, ये सारी फिजूल चीज़ें हैं और उनको खुद नहीं पता कि ये एक्चुअली थॉट्स कैसे डिलीट होते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा, ये जो लड़की है ना बहुत डिटेल में मुझे बताती है कि उनको क्या फ़ील हो रहा है। मतलब हर दिन मुझे अपडेट किया है इन्होंने। कभी कभी मतलब जब मैं स्टार्टिंग की जर्नी में थी अपनी मेडिटेशन की, तो अभी मैं खुद को इतना अच्छे से एनालाइज़ नहीं कर पाई जितना इन्होंने खुद को मतलब एनालाइज़ करके बार बार मुझे अपडेट किया है। तो पूरी तरह मैं रिलेट कर पा रही हूँ, पूरी तरह मैं रिलेट इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे मैं खुद को मतलब शायद इतना जल्दी मैं मतलब इतना डीपली एक्सपीरियंस नहीं कर पाई मैं, जितना मैं इनकी जर्नी से एक्सपीरियंस कर रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट अपडेट भी इन्होंने दिया है नेक्स्ट डे का, तो उसको भी हम सुन लेते हैं। हाय मैम, सॉरी आपको मैं आज और कल अपडेट नहीं दे पाई। मेरा थोड़ा ज़्यादा काम था 2 दिन, बट सब कुछ अच्छा हो गया, सब खत्म। सो अभी सब ठीक है मैम। अभी ना मेरा जो एक्सपीरियंस हो रहा है कि मेरे मन में कोई थॉट आए भी ना, तो मैं पहले जो सुनती थी ना, लोग बोलते थे कि यू आर नॉट योर थॉट्स, यू कैन ऑब्जर्व योर थॉट्स, ऐसे बोलते थे। और मुझे कभी ये समझ में नहीं आता था कि हाउ कैन यू ऑब्जर्व योर थॉट्स, ये कैसे हो सकता है। हम तो थॉट सोच रहे, थॉट इज समथिंग जो हम सोच रहे।
बट अभी मुझे वो जो स्टेट है ना, वो जो मन के अंदर जो शांति है, वो जो साइलेंस है, वहाँ से जब कोई थॉट आती भी है ना, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। कि अगर वो ओल्ड स्टोरी मेरे मन में आता था पहले, तो मैं आपको बोलती थी ना कि मुझे आज थोड़ा ज़्यादा घबराहट हो रही है वो सिचुएशन लेके, या मुझे ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी मैं जब देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं ना दूर से उस थॉट को देख रही हूँ, कि वो थॉट हो रहा है वहाँ पे और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं उसको देख के बोल रही हूँ कि यार मुझे ये नहीं देखना है। ऐसा ऐसा लगता है कि मैं एक दूर से कुछ मूवी देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये मूवी मुझे देखना भी नहीं है, ये अच्छा मूवी नहीं है। और मैं अगर इन्वॉल्व हो भी जाती हूँ ना, तो कुछ सेकंड के लिए, मतलब 1-2 सेकंड के लिए शायद मुझे लगे कि हाँ वो सच है। फिर मुझे लगता है कि यार ये तो सिर्फ एक थॉट है, ये तो और कुछ है भी नहीं। और फिर मैं वापस वो जो थॉटलेस स्टेट में चली जाती हूँ। और मैं ना अभी जब ऑब्वियसली काम के टाइम तो सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो काम है वो उसमें सोचने का थोड़ा एस्पेक्ट है उसमें। बट मैं जब कुछ और करती हूँ ना, कि मैं कुकिंग करती हूँ या बाहर वॉक पे जाती हूँ या कहीं पे कुछ कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो मेडिटेटिव स्टेट में थी जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं वही स्टेट में हूँ। मतलब मैं ना सब कुछ, ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ को बस ऑब्जर्व कर रही हूँ, कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। ऐसा लगता है मुझे। अम, और इसमें जो, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जो पहले आपको बोल रही थी ना कि मेरा जो डिटैचमेंट वाला फीलिंग आ गई है, कि मुझे एसपी का फोटो भी देखने का मन नहीं करता, कुछ भी, मतलब वो सिचुएशन को लेके सोचने का भी मन नहीं करता, कुछ भी सोचने का मन नहीं करता। बट ऐसा जो डिटैचमेंट हो गया है ना, वो हर चीज से ही हो गया। ऐसा नहीं है कि बस वो सिर्फ एसपी का सिचुएशन को लेके डिटैचमेंट हो गया, बस सब कुछ को लेके मैं उतना, मतलब कुछ कुछ चीज़ में मैं उतना इन्वॉल्व नहीं होती हूँ थॉट लेवल पे या कुछ। मुझे हमेशा लगता है कि सब कुछ मैं बस देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ, वो एक न्यूट्रल चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है या कुछ, बस ऐसे ही मुझे लगता है अभी। एग्जैक्टली ये जो फीलिंग है ना, ये जो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं ना कि ये डिटैच फील हो गई है, सिर्फ एसपी से नहीं, हर उस एक्सपेक्ट से जो भी इस 3D से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये जो डिटैचमेंट है इसके बाद होता है लाइक आपका जो हार्ट चक्र पूरी तरह ओपन हो जाता है, फिर आपको सर्व प्रेम हो जाता है, मतलब सबसे समान इक्वल प्रेम, लाइक यूनिवर्सल प्रेम। मतलब आप एक चींटी से भी उतना ही प्यार करोगे जितना आप एक इंसान से प्यार करते हो। मतलब पूरी जो आपकी जितनी भी चेतना है आपके आसपास, वो पूरी एक हो जाती है, वन कॉन्शियसनेस हो जाती है। तो उस फीलिंग को ये अब एक्सपीरियंस करने वाली हैं, जो इनका आगे का होने वाला है। अगर ये ऐसे ही आगे चलती रहीं तो बहुत सारी चीज़ें इनको एक्सपीरियंस होने वाला है। लाइक अगर मैं बताऊँगी तो फिर मतलब बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक जो एक्सपीरियंस करता है उसे ही पता है कि वो क्या चीज़ जी रहा है, वरना दूसरे लोग तो उसे जज ही करते रहेंगे कि ये सारी चीज़ कैसे हो जाती है, ये कैसे हो सकता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को लोग स्पिरिचुअलिटी में मतलब पागल समझ लेते हैं, जो अध्यात्म में होते हैं उनको, क्योंकि उनको इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, वो अलग ही यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। तो आगे सुनते हैं इनका एक्सपीरियंस। हेलो मैम, कैसे हो आप? आज ना एक बहुत अजीब चीज़ हुआ, पता है। तो एक्चुअली मैं पेरेंट्स के घर गई थी। और उसके पहले ना, जब मैं आपको बता रही थी ना कि पार्क में जब मैं वॉक करती हूँ या मैं मेडिटेट करती हूँ, तो मेरे शादी के कुछ विजुअल सीन्स मेरे मन में आते हैं, कि मेरे पेरेंट्स के जो घर है, जो बिल्डिंग है, वहाँ पे लाइट्स लगे हुए हैं। और वो जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में मुझे नहीं पता, बट वो जो एंट्रेंस जो बनाते हैं ना, वो बांस का, उसमें फ्लावर्स लगा के और सुंदर से सजा के जो एंट्रेंस लगाते हैं, तो वैसे एक एंट्रेंस बनाया हुआ है मेरे घर के सामने। और वहाँ पे जो लोकल जो लोग हैं ना, वो वहाँ पे कुछ कुछ लोग जिनको मैं पहचानती हूँ, तो वो वहाँ पे खड़े हैं, हंस रहे हैं। और मैं अपनी मतलब वो शादी का जो जोड़ा है वो पहन के मैं निकल रही हूँ उस घर से, कि मैं शादी की डेस्टिनेशन पे जाऊँगी, वो जो जहाँ पे हो रहा है। मेरे फादर वहाँ पे वेट कर रहे हैं, मुझे लेके जाएंगे, ऐसे। तो वो ऑर्गेनिकली मेरे मन में आ रहा था और मैं बहुत मज़े से वो एंजॉय कर रही थी, वो ऐसे ही। और पता है क्या हुआ कि कल ना, मैं एक्चुअली कल मुझे लौटना था वापस मेरे अपने फ्लैट में।
पर क्या हुआ, वो बारिश हो गई और बारिश के लिए मैं वापस नहीं आ पाई और मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि तुम रह जाओ एक दिन और, तो मैं रह गई। और आज सुबह मैं जब वापस आने का टाइम हुआ ना, मैं बाहर जाके शॉक्ड हो गई कि पूरे जो मेरे जो बिल्डिंग है वैसे ही सजाया हुआ है। और किसी और की शादी के लिए, मतलब एक पॉलिटिशियन है वहाँ पे, उसकी लड़की के एंगेजमेंट के लिए वो पूरा रास्ता ही सजाया हुआ है। और वहाँ पे मतलब हमारे जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी वैसे लाइट्स लगा हुआ है, वो बांस का वो एंट्रेंस बनाया हुआ है। और मैं ना देख के शॉक्ड हो गई कि ये तो मेरे शादी का विजुअल्स मैं देख रही थी और ये किसी और की शादी के लिए वो ऐसे ही बनाया हुआ है। और कितना परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि अगर मैं कल वापस आ जाती वो मुझे नहीं दिखती। कोई मुझे बताता शायद कि हाँ ऐसे पता है कि शादी का कुछ हो रहा है वहाँ पे, बट वो जो मैंने विजुअल सीन देखी थी वही मुझे वहाँ पे दिखा किसी और की शादी में। तो एक मिनट के लिए तो मैं इरिटेटेड हो गई कि यार ये तो मेरी शादी के लिए मैं देख रही थी, ये क्यों किसी और के लिए हो रहा है। तो फिर मैं अपने आप को ही याद दिला रही थी कि अगर इसका हुआ तो आई एम नेक्स्ट। तो मैं जस्ट वही बोलते बोलते मैं ऊबर में चढ़ी कि आई एम नेक्स्ट, आई एम नेक्स्ट। बट मैं बहुत शॉक्ड हो गई वो देख के, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक चीज़ था कि वहाँ पे ना वो जो रास्ता है वहाँ पे लोग रहते भी नहीं है, इतना खाली हो गया सब बिल्डिंग्स। और वहाँ पे ये सब सजाया हुआ देख के ना मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि ये तो होना होना बहुत अजीब चीज़ है, बट हुआ है। और एक और स्टोरी है मैम थॉट ट्रांसमिशन की। तो आप मेरे साथ एक थॉट ट्रांसमिशन की सक्सेस स्टोरी शेयर की थी और उसके 2-3 दिन बाद मैं एक्चुअली मेडिटेशन में बैठी थी और मैं सोची कि एक मेरी दोस्त है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब तब की एक दोस्त है। और मुझे ना लगा कि बहुत मज़ा आएगा अगर वो इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट की। और शायद 2 दिन पहले मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया उसकी। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी। और बहुत दिन हो गया लास्ट उसके साथ बात हुआ है जनवरी में, और वो अभी कोलकाता में आती भी नहीं है। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गई कि वो मुझे क्यों मैसेज कर रही है अभी, और वो बोल रही है कि वो कोलकाता में शिफ्ट हो गई है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ वो एकदम एकदम होता है। और मुझे ना थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि मैं ना वो जब मैं सोची थी कि हाँ वो मुझे मैसेज करेगी इंस्टाग्राम पे, उसके बाद ना थोड़ा मैं चेक करती थी कि मुझे लगता था कि कब करेगी, करेगी या नहीं करेगी, वो कब दिखेगा मुझे, ऐसे मैं सोचती थी। इसलिए मुझे थोड़ा सा डिले हुआ, बट हो तो क्या तो बहुत मज़ा आया। देखिए, इन्होंने जो फर्स्ट एक्सपीरियंस बताया है अपना कि ये एक विजुअल इमेजिन करती थी और बिल्कुल वैसा ही इनको 3D में दिखा। देखो, रियलिटी क्रिएट तो इन्होंने ही किया है, वो आई भी इनके सामने, क्योंकि क्रिएशन इन्होंने ही की थी। वो जो इसका विजुअल किया था वो इनका ही क्रिएशन था, जो सामने 3D में आया। ठीक है, तो ये चीज़ कब आती है? जब हम अपने आप को फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। ठीक है, समटाइम्स हम अपने आप को थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, 3D को हम वैसे विजुलाइज कर लेते हैं, तो वो 3D में ऐसे ही आता है कि दूसरे के साथ वो चीज़ हो रही होती है जो आप अपने साथ चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप विजुअल्स को इस तरीके से मैनिपुलेट करोगे, इस तरीके से आप देखोगे कि लाइक वो आपके लाइफ में ही हो रहा है, आप फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो आपकी रियलिटी में वैसे ही आएगा। ठीक है, इसलिए काफ़ी लोग ये सारी गलती करते हैं। मेरी एक और क्लाइंट थी जिनकी मतलब शादी के लिए रिश्ता आ रहा था, मतलब शादी के लिए वो विजुअलाइज़ कर रही थी कि उसको उनका एसपी का रिश्ता आया है, उसी रूम में आया है जिस रूम में वो विजुअलाइज़ कर रही थी। तो उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ, उनके भाई का रिश्ता आया और उसी रूम में बैठकर उनका रिश्ता पक्का हुआ। उनके भाई का और भाभी का रिश्ता उसी रूम में बैठ के पक्का हुआ। जो सीन वो विजुअलाइज़ कर रही थी, क्या ट्रेट लगेगी, क्या खाना होगा, ये सारी चीज़ उन्होंने जो विजुअलाइज़ की वो उनके भाई के साथ हो गई। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने जो इमेजिनेशन है, आपके जो विजुअल्स हैं, उनको अच्छे से एनालाइज़ करो कि आप थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे। क्योंकि अगर आप थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो वो भी आएगा 3D में, लेकिन वो तब आएगा जब आप वो मतलब आपको 3D में आएगा, लेकिन वो आपको ऐसा आएगा लाइक वो चीज़ दूसरे के साथ हो रही है, आपके साथ ना होके। और दूसरा जो सीन है, दूसरी चीज़ जो इन्होंने बताई है कि ये एक
मैसेज मैनिफेस्ट करनी थी, और वो डिले इसलिए हो गया क्योंकि बार-बार हम चेक कर रहे थे। जो मैंने अपने क्लाइंट को, अपने मतलब सब्सक्राइबर को कैसे वो करा, मतलब अपना चैनल कैसे मोनेटाइज़ किया, उसमें भी मैंने भी वही गलती करी थी कि मैं बार-बार चैनल्स को जाके देख रही थी कि कितने इसमें सब्सक्राइबर आ गए, बार-बार मैं उसको देख रही हूँ जाकर, और वो फिर डिले हो गई वो चीज़। हालाँकि मेरा चैनल और भी जल्दी मोनेटाइज़ हो सकता था, तो वो चीज़ डिले हो गई क्योंकि बार-बार हम जब 3D को पॉइंट करते हैं तो हमें 3D ही नज़र आएगी ना, हमें वही चीज़ नज़र आएगी जो हम देख रहे हैं, ठीक है? तो आप एसपी के मामले में भी यही गलती करते हो, जिसको शादी मैनिफेस्ट करनी होती है, बार-बार 3D में चेक कर रहा है, उधर से कोई एक्शन नहीं आया, दिस दैट, मतलब पूरी तरह 3D में घुसे रहोगे तो वो चीज़ डिले हो जाएगी, ठीक है? तो देखिए, मैंने जितने भी इनकी स्टोरी मैंने सुनाई है, जितनी भी बताई है मैंने सक्सेस स्टोरी, वो मैं पूरा एनालाइज़ करके बता रही हूँ। अगर आप चाहते हो मैं आगे भी ऐसे एनालाइज़ करके पूरी वीडियो, पूरा जो केस स्टडी है स्टार्टिंग टू एंड, ये सारी चीज़ लेकर आऊँ तो मैं ऐसे ही लेकर आऊँगी, वरना मैं भी सिंपली डाल दूँगी जैसे होती हैं, है ना? क्योंकि इससे ये आपको डिटेल में पता चल जाता है कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो और आपको क्या मतलब सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो ज़रूर मुझे बताना, ताकि मुझे पता चले कि ये सही है करना या नहीं, क्या। हाय मैम, कैसे हो आप? अम, मैं एक्चुअली कल थोड़ा चुप थी क्योंकि मुझे ना लग रहा था कि कल से मेरा हार्ट चक्र का हीलिंग स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मेरा जो लोअर जो चक्रास थे उसमें अभी कोई उतना हैवी फीलिंग नहीं होता है। बट कल मैं सो रही थी रात को और मैं जब उठी मुझे लगा कि मेरे हार्ट चक्र में बहुत एक हैवी फीलिंग है। और मैं समझ रही थी कि ये हीलिंग का ही पार्ट है कि एक-एक करके सब चक्रस हील हो रहा है। और मैं उस पे मतलब मैं उतना घबरा नहीं गई, बस मैं थोड़ा डाउन थी कल। बट एक बहुत मज़ेदार चीज़ हुआ और मैं आपको प्रूफ़ भी दिखाऊँगी, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी आपके साथ। तो आपने जो टेलीग्राम चैनल शेयर किए थे, तो मुझे लगा कि मैं उसको जॉइन करूँगी। तो मेरे पास टेलीग्राम एक्चुअली नहीं था। तो मैंने वापस से टेलीग्राम इंस्टॉल किया। मैंने काफ़ी सालों से टेलीग्राम यूज़ नहीं किया और मैं उसको जब इंस्टॉल किया तो उसमें एक मैसेज था, एक लड़का से, जो मैं जब नेदरलैंड्स में रहती थी तब हम लोग मिले थे। मतलब 4 साल 4 प्लस साल हो गए उसके, जब मैं वहाँ पे थी। अम, और मैं उससे मिली थी, मतलब हम लोग 2-3 बार ही मिले थे। बट जो प्रॉब्लम था उसमें कि मतलब वो ना पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं था। मैं अभी जज नहीं कर रही हूँ, अगर किसी को पसंद है तो ठीक है, बट मेरे लिए वो ठीक नहीं था। बट मैं तो उतना याद नहीं रखी थी उसको, क्योंकि मतलब उसने उसके बाद बता दिया था सबको कि वो पूरे पूरे तरह से स्ट्रेट नहीं है। और वो ठीक है, उसका अपना चॉइस है, अपना लाइफस्टाइल है। बट उससे एक मैसेज आया, और मैं डेट चेक किया जिस टाइम पे मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे सब एक्सेस वापस आ रहे हैं, सब मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कहीं कहीं से वो लोग वापस आ गए हैं। उसी टाइम पे 26 मार्च, जिस टाइम पे एक्चुअली मैं आप और मेरा मैसेजेस भी चेक किया जस्ट टू सी कि किस टाइम पे ये हो रहा था, और उसी टाइम पे ये हुआ। और अगर मैं आपका वो टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं करती तो मुझे वो दिख भी नहीं जाता। और एक्चुअली रिसेंटली मैं ये बोल रही हूँ अपने आप को कि कोई मुझे भूल नहीं सकता, कोई मुझे छोड़ नहीं सकता। तो यही मैं अपने आप को याद दिला रही थी। और देखिए ये कैसे रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब 4 साल पहले कोई और देश में, और ये लड़का स्ट्रेट भी नहीं है पूरी तरह से, मतलब वो थोड़ा जेंडर फ्लूइड है, फिर भी वो मुझे मतलब मेरे बारे में सोच रहा है और मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीनशॉट। देखो, ये जो इनका एक्सपीरियंस है कि उनको मतलब 4 साल बाद किसी का मैसेज आया, और वो बंदा मतलब जो भी इन्होंने बताया पूरी तरह जेंडर इन्फ्लुएंस था। तो हम कभी-कभी सोच लेते हैं कि हमारा जो एसपी है वो इतना मतलब प्लेबॉय है, या फिर मतलब वो तो हर जगह चले जाता है, उसको तो लड़कियां मिल ही जाती हैं। ये सारे थॉट्स हमारे होते हैं, वो हमारे पास कैसे आएगा, उसके लाइफ में तो और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। तो ये हमारी ही वो होती है, मतलब थॉट की, मतलब वो खुराफात हम बना लेते हैं फूकी चीज़। तो अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो कि यार उसके लाइफ में तो और भी हो गया, तो मेरे बारे में क्या सोचेगा वो, तो ये वाली स्टोरी जो है आपकी,
ये जो इन्होंने शेयर की है, इससे आप रिलेट कर सकते हो कि आपकी लाइफ आप पे ही डिपेंड करती है। जो आपकी इमेजिनेशन है वो ही आपकी रियलिटी है, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि मैं ही परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ हर तरीके से जो भी मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलता है, जो भी मुझे कोई छोड़ ही नहीं सकता, मैं मतलब आई एम द बॉर्न परफेक्ट, मैं परफेक्ट ही पैदा हुई हूँ। अगर आपका इस तरीके का माइंडसेट है, ये तरीके का कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका इतना मजबूत है, फिर आपको कोई भी लड़का मिल सकता है। क्योंकि मेरे क्लाइंट वैसे भी आते हैं कि हमें फेमस एसपी मैनिफेस्ट करना है। तो एक क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी भी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, तो उनका भी बहुत अच्छा चल रहा है उनकी लाइफ में। तो कुछ भी, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। आप कितना भी अमीर, कितना भी सेलिब्रिटी, कोई भी किसी भी टाइप का पर्सन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, और अगर आपको इस तरीके का एनालाइज पसंद आ रहा है तो मैं आगे भी ऐसे ही केस स्टडी लेकर आऊँगी। ज़रूर मुझे बताना आप कि मैं पूरा डिटेल में एक एक क्लाइंट को पूरा डिटेल में एनालाइज करके बताऊँ कि उनके लाइफ में कैसे चेंज आए हैं धीरे धीरे, ताकि आपको अपनी लाइफ से रिलेट कर पाऊँ, ठीक है, हर एक्सपेक्ट में। क्योंकि हमारी लाइफ में सिर्फ एसपी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक पैसा है, अपना करियर है और अपनी हेल्थ है, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो एक इंसान किस तरीके से ज़ीरो टू हीरो बन सकता है, ये उस टाइप की सक्सेस स्टोरी है कि इन्होंने सब कुछ चेंज कराई 3 महीने में सब कुछ इनकी पटरी पे आ गया। जो चीज़ ये डर रही थी किसी चीज़ से, या फिर कुछ भी हो रहा था इनकी लाइफ में, ठीक है, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो कैसे इन्होंने अपनी लाइफ चेंज करी है। 3 महीने ही काफ़ी होते हैं, बाकी तो 6 महीने में अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो फिर तो आप खुद को ही नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन अगर आप 3 महीने भी कर रहे हैं तो भी आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप में चेंज कर पाओगे। मैंने बहुत टाइम पहले, लगभग 3 महीने पहले ही मैंने 90 दिन का चैलेंज लिया था कि 90 दिन चैलेंज कोई मेरे साथ जुड़ा है तो फिर वो अपनी लाइफ में कितना बदलाव लेकर आएगा, तो ये उसका प्रूफ है। तो आप एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी आने वाली है, एक जो कि मेरी क्लाइंट की है, जिन्होंने बिना किसी एक्शन के अपना जो मैनिफेस्टेशन है कंप्लीट किया है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि बिना एक्शन के कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, लेकिन पूरी तरह पॉसिबल हैं वो। जब मैंने यूट्यूब पे बताया था कि मैंने स्टडी के लिए बताया था कि आपको एक्शन की नीड नहीं है उसमें, सब इन्होंने डिटेल में बताया है। और इनकी पहले भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आ गई हैं जो मैंने पोस्ट की है, एक तो मल्टीपल एसपी वाली, और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं। इन्होंने कैसे पैसा मैनिफेस्ट किया, सब ज़ीरो से बताया है। देखो कुछ क्लाइंट होते हैं ना जो खुद ही बढ़ चढ़ के बताते हैं, लाइक उनकी लाइफ में क्या हुआ था पहले, बाद में क्या हुआ था, पूरा एलेबोरेट करके बताते हैं वो। तो मुझे ऐसे ही काउंसलिंग पसंद है जो मतलब पूरा ही डिटेल में बताएं, ताकि दूसरों की भी हेल्प मिले। अब जैसे इनका था, दुख वगैरह था, और जो भी इनका पहले एंजाइटी होती थी, और जो डिप्रेशन के ही साइन थे वो थोड़ी देर की, आपको मतलब अपने साथ रह ही नहीं पा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हो। मतलब अगर आप अकेले में भी काम कर रहे हो तो आपको म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ लोग होते हैं जिनको मेडिटेशन में म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है, वो पूरी तरह हील नहीं हो पाते कभी भी अगर उन्हें म्यूज़िक की हमेशा ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ मेडिटेशन में गाइडेड मेडिटेशन नहीं कर पाती, मैं आपको खुद से जुड़ने का मौका देती हूँ, इसलिए वो मेडिटेशन आपको खुद ही करना पड़ता है। मैं आपको डायरेक्शन बता सकती हूँ कि आपको कैसे करना है, लेकिन आपको करना तो खुद ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो आपको ज़ीरो से आप स्टार्ट करोगे तो वो हमेशा आपके लिए फलदायी रहेगा। मतलब आप हमेशा उसमें बेटर फील करोगे, खुद से जुड़ जाओगे। लाइक आपको किसी भी पर्सन की, किसी भी म्यूज़िक की, किसी भी तीसरे हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में कभी भी, किसी भी स्टेट पे। तो ये मेरे पहले तो इन्होंने मतलब 1-to-1 सेशन लिया था मेरा। फिर मैंने वर्कशॉप जब से मैंने लाना स्टार्ट किया तो तब से ये वर्कशॉप भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा होता है कि लाइक वर्कशॉप में ये भी फ़ायदा है कि आपको एक तो कम फ़ीस पे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, और जैसे भी कोई भी आपके 2-3 क्वेश्चन होते हैं तो वो भी आपको पता चल जाता है कहाँ आप लैग कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं और टाइम टू टाइम आपको गाइड किया जाता है। इसलिए वर्कशॉप आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। कुछ लोग होते हैं, हिचक होती है उन्हें कि उन्हें मतलब अकेले ही में ही चाहिए, लेकिन 1-to-1 सेशन में भी आपको डिटेल में किया जाता है। लेकिन जो वर्कशॉप में है ना, उसमें एक जैसे हम एक क्लास में बैठ के हम फिज़िकली वो करते हैं, लाइक कोई टास्क वगैरह करते हैं, तो वर्कशॉप में वैसा वाला मज़ा
अगर आप अकेले-अकेले करते रहोगे तो आपको मन नहीं लगेगा, लेकिन वर्कशॉप में 4 लोग हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ सीखने मिलेगा। उनके क्वेश्चन से भी आपके क्वेश्चन कुछ निकलेंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपके भी पता चलेंगे कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में किस तरीके से हैंडल करना है, दूसरे ने किस तरीके से अपने आप को सँभाला है। तो इस तरीके से आपको इस टाइम पे वर्कशॉप ही मेरे ज़्यादा चल रहे हैं, और वह तो मेरे 1 टू 1 सेशन में अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे जो डिटेल में जो रिज़ल्ट मिले हैं, मैंने देखा है वर्कशॉप में काफ़ी लोग ज़्यादा अच्छे से खुद को एनालाइज़ कर पा रहे हैं, खुद के लिए ज़्यादा अच्छे से वो मतलब सारे टास्क कर पा रहे हैं। और ये तो मेरी एक ये तो ये तो मई की स्टोरी है, मई ग्रुप की। तो मैं काफ़ी लेट हो गई, मतलब 1 महीना लेट हो गई, इन्होंने मई में ही बता दी मुझे ये स्टोरी, एंड मैं 1 महीना लेट होकर इसे डाल रही हूँ। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, तो डाल नहीं पा रही, पता नहीं मैं क्यों इतना लेट कर देती हूँ। तो थोड़ा हो जाता है, मेरी लाइफ में भी इतने सारे काम चल रहे हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो उसे ज़ीरो से स्टार्ट करो। जब ज़ीरो से आप सीखोगे तो आप आगे तक मतलब आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो उसमें आप खुद को एनालाइज़ खुद कर पाओगे, ठीक है? जैसे इन्होंने पूरा डिटेल में बताया है, पूरी तरीके से इन्होंने डिटेल में बताया है, जैसे ये पहले क्या थी और अब क्या हैं, ठीक है? ये रिज़ल्ट कब मिला इन्हें, जब ये पहले मतलब बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़ी हैं, कम से कम 3 महीने हो गए, ऑलमोस्ट शायद 3 महीने हुए हैं इन्हें, एंड 3 महीने में इनको इतना रिज़ल्ट मिला है कि अब इनको कुछ करना ही पड़ता, ठीक है? तो अगर आप 1 कॉल ले रहे हो या फिर ऐसे 15 दिन का सेशन ले रहे हो, तो मैं 15 दिन और 1 कॉल इसको ज़्यादा मैं प्रमोट भी नहीं करती। अगर आपके 1-2 क्वेश्चन है तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर मेरे पास आप लंबे टाइम से जुड़े हो तो आपको ज़रूर बदलाव दिखाई देंगे, ठीक है? अगर आपको लंबे टाइम तक जुड़ना है मेरे साथ, तो मेरा बहुत ही ज़्यादा कम रेट में को बहुत कम फ़ीस रखती हूँ मैं। स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने बहुत कम फ़ीस में बैच लेकर आई हूँ, और एसपी के लिए भी बहुत कम फ़ीस, मतलब इतनी कम फ़ीस पे कोई भी नहीं लेने वाला आज के टाइम में। तो इतनी कम फ़ीस में मैं ले रही हूँ, और ऑलवेज़ मेरी लाइफ़ में भी ऐसे होता है कि मुझे इतना अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलवेज़ मतलब मैं इतना कम वीडियो डाल रही हूँ, फिर भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, जो भी चीज़ उनको शेयर करनी है मुझसे, वो सारी चीज़ हो रही है। मैं इतना प्रमोशन भी नहीं कर रही, तब भी वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आपको आपका खुद पे फ़ोकस है, अगर आपको पता है मेरे पास पैसा आएगा, तो वो कहीं से भी आएगा, कहीं से भी। जैसे इन्होंने बताया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक फ़िंगर भी उठाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपका माइंडसेट है पैसे को लेकर कि लाइक मेरा तो पैसा खर्च होता रहता है, मेरा तो पैसा आता ही नहीं, मैं तो कोई काम ही नहीं कर रहा, कैसा आएगा पैसा? अगर आपके पैसे को लेकर इस तरीके से आपके मतलब माइंडसेट है, तो फिर आपको लैक फीलिंग आएगी, ठीक है? तो अब मेरा सारे जो भी ग्रुप थे जो भी वर्कशॉप थी, मैंने इतना प्रमोट भी नहीं किया इस मंथ, और जो भी वर्कशॉप थी सब फुल हो चुकी हैं, और अब तो नेक्स्ट मंथ ही आएगी। तो आप नेक्स्ट मंथ के लिए रेडी रहें। जो भी आप चाहते हैं एसपी रिलेटेड या फिर स्टडी रिलेटेड, देखो फीस वही रहेगी, ठीक है? फीस उतनी रहती है, मेरे माइनर से फीस रहती है, वो चीज़ आपको करनी ही पड़ती है, ठीक है? अगर आपको चाहिए, अगर आपको नहीं चाहते, आप नहीं चाहते, कोई बात नहीं, मेरे वीडियो हैं काफ़ी अच्छी-अच्छी, और आगे भी टीचिंग वीडियो लेकर आने वाली हूँ मैं, तो उसे आप देख सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच।